सब्जेक्ट हिंदी क्लास 4 पार्ट 8 प्रेरक प्रसंग। आज हम प्रेरक प्रसंग इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि एक ऐसे बालक के बारे में जानेंगे जो अपनी ईमानदारी के का उदाहरण देता है, उससे हमें कुछ सीखना मिलता है। और राष्ट्र के प्रति जो हमारी निष्ठा होती है, हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, ये सब हम आज जानेंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। एक बार एक विद्यार्थी बाजार से 1 पैसे की सब्जी खरीदकर घर लौटा। घर लौटकर जब अपनी जेब में शेष पैसे देखे तो अचंभित हो गया और अपने मित्र को बताया कि उसने भूल से घिसा पैसा सब्जी वाले को दे दिया। उसे अच्छा पैसा देकर मैं अभी वापस आता हूँ, इतना कहकर वह तेजी से सब्जी बेचने वाले के पास पहुंचा जब तक अंधेरा हो गया था। मतलब कि एक विद्यार्थी था, वो बाजार में सब्जी लेने गया था, ठीक है। तो बाजार शाम के समय सब्जी लेने गया था। उसने 1 का सिक्का भी उस सब्जी वाले को दिया, मतलब 1 पैसा उसने सब्जी वाले को दिया और उसने जो सब्जी चाहिए थी उसने सब्जी ली, वह लेकर वापस घर आया। लेकिन घर आने के बाद उसे पता चला कि उसने जो घिसा हुआ सिक्का था, मतलब जो अच्छा घिस, मतलब बोलते ना कि ये तो घिसा हुआ सिक्का है, ये चलेगा नहीं, किसी काम का नहीं, तो वह घिसा हुआ सिक्का उसमें से दे दिया था। लेकिन उसकी ईमानदारी इतनी थी कि जो सब्जी वाली है आज वह भी इतनी मेहनत करती है, दिन भर धूप में अपना कार्य करती है, तो हमें भी उसका परिश्रम उसे लेना चाहिए। अगर हम उसे किसी से कुछ भी सब्जी लेते हैं तो हमें भी अपनी ईमानदारी पूरी दिखानी चाहिए कि हमें भी उसे अच्छा ही पैसा देना चाहिए। तो विद्यार्थी वापस घर से फिर वापस उसके पास वह सिक्का लेकर जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जब वह सब्जी वाले के पास पहुंचा और बताया कि मैंने जो पैसा दिया था वह घिसा हुआ था। क्या कहा उसने कि जब वह सब्जी वाले के पास पहुंचा तो उसने क्या कहा कि मैंने आपको जो पैसा दिया था वह घिसा हुआ है, वह मुझे वापस कर दो और अच्छा पैसा ले लो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ईमानदारी जताते हैं, तो गुस्से मतलब ऐसे भी होते हैं, अरे अच्छा हुआ कम से कम अपने पास पड़ा था, काम का कुछ भी काम करने का, दे दिया तो कम से कम टेंशन फ्री की सब्जी आ गई। लेकिन यह हमारी सोच गलत है, हमें ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए। हमें सदैव अपनी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा का पालन करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह सब्जी वाली बोली, बेटा अंधेरा हो गया है और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। मतलब कि वह बूढ़ी औरत थी जो कि सब्जी बेच रही थी, तो उसने क्या कहा कि बेटा अब तो अंधेरा भी हो गया है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो गुल्लक में इतने पैसे हैं, मैं तुम्हारा पैसा कहाँ ढूंढूं। क्या कहा उसने कि गुल्लक में इतने सिक्के हैं, इतने पैसे हैं कि मैं उसमें तुम्हारा पैसा कहाँ से ढूंढूंगी, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो क्या कहता है विद्यार्थी, कोई बात नहीं, तुम जाओ, 1 पैसे की ही तो बात है। मतलब कि वो महिला क्या कहती है, महिला कि कोई बात नहीं बेटा, 1 पैसे की तो बात है, कोई बात नहीं, तो जाओ। परंतु वह छात्र क्या बोला, नहीं अम्मा। क्या बोलता है, नहीं अम्मा, वह पैसा हम तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। क्या कहता है कि वह पैसा हम तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे, अगर तुम नहीं ढूंढ सकती तो लाओ मैं ही ढूंढ लेता हूँ। इतना कहकर उसने सब्जी वाली की वह गुल्लक को उलट दिया और मंद प्रकाश में मतलब कि जो कम अंधेरा, मतलब अंधेरा रहता है और प्रकाश भी रहता है तो कम मात्रा में, अधिक प्रकाश नहीं रहता है, मतलब कि वह बूढ़ी महिला अपनी आंखों से उसे नहीं ढूंढ पाती। लेकिन वह बालक ने क्या कहा, उस बालक ने, उस विद्यार्थी ने कि अम्मा आप चिंता मत करो, अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं गुल्लक ले लेती हूँ, मुझे आप गुल्लक दे दो, मैं उसमें से अपना जो घिसा हुआ सिक्का है मैं उसे निकाल दूंगा। उसके बाद उसने मंद प्रकाश पैसों के ढेर में से अपना घिसा हुआ पैसा ढूंढ निकाला। फिर सब्जी वाले को अच्छा पैसा देकर घर लौटा। मतलब कि उसने कितना अच्छा कार्य किया कि इतनी दूर घर आने के बाद भी उसे याद आया कि नहीं, मैंने उसे घिसा हुआ सिक्का दिया, मुझे उसे वापस देना चाहिए और वापस मुझे अच्छा सिक्का देकर अपना घिसा हुआ सिक्का अपने पास वापस लेके आना
कर्तव्य निष्ठा थी, उसकी ईमानदारी थी, उसकी ईमानदारी ने भी उसे इस चीज का एहसास कराया कि क्या सही है और क्या गलत है। आगे हम पढ़ते हैं, अपने धन और राष्ट्र धन में अंतर सीखे। अपने धन और राष्ट्र धन में देश के प्रसिद्ध इंजीनियर श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया उन दिनों मैसूर राज्य के दीवान थे। देश के प्रसिद्ध इंजीनियर कौन है? देश के प्रसिद्ध इंजीनियर श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे विश्वेश्वरैया? मैसूर राज्य के दीवान थे। वे एक गांव के दौरे पर गए, दिन भर किसानों की समस्या सुनते रहे और उनका समाधान करते रहे, क्योंकि वह मैसूर राज्य के दीवान थे, प्रसिद्ध इंजीनियर भी थे। तो वे गांव गए, ठीक है, एक गांव गए तो वहां के उस गांव के दौरे पर गए, मतलब कि वहां पर दौरे पर जाना मतलब कि वहाँ की जानकारी मालूम करना कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं, किस चीज़ की कमी है, वहाँ पे कौन से कार्य करवाने हैं। तो उस कार्य गांव के दौरे पर दिन भर किसानों की समस्याएं उन्होंने सुनी कि किसकी क्या समस्या है, वो उसके बारे में उन्होंने जाना, फिर उनके समाधान वे करते रहे। शाम को गाँव के पटेल के घर भोजन किया। फिर जब शाम का समय आया तो गाँव के पटेल के घर गए और वहाँ पर उन्होंने भोजन किया। फिर वहीं अपने थैले से 2 मोमबत्तियां निकाली, उन्हें जलाया और प्रकाश में फायदे निकालने लगे। फिर उन्होंने क्या किया? अपने थैले में से 2 मोमबत्तियां निकाली। अपने थैले में जो उन्होंने 2 मोमबत्तियां रखी थी उन्होंने निकाली, उसे जलाई और जो भी उनके फाइलों का काम था, जो भी उनका कार्य था, वह उन्होंने उन मोमबत्ती के उजाले में उन्हें निपटाया। घंटे 1.5 घंटे बाद उन्होंने फाइलें बस्ते में बंद कर दी। घंटे 2 घंटे तक उन्होंने कार्य किया, उसके बाद उन्होंने फाइलें बस्ते में बंद कर दी। मोमबत्तियों को फूंक कर बुझाया, उन्हें थैले में रख दिया। इसके बाद दूसरे दिन थैले में से 2 मोमबत्तियां फिर निकाली, मतलब जब उनका कार्य खत्म हो गया तो उन्होंने उसे बुझा दिया। फिर दूसरे दिन फिर उन्होंने क्या करा कि फिर 2 मोमबत्तियां उन्होंने निकाली, उन्हें जलाया और प्रकाश में एक उपन्यास पढ़ने लगे। क्या करने लगे? उपन्यास पढ़ने लगे। पटेल ये मोमबत्तियों का जलाना, बुझाना, फिर जलाना देख रहा था। जो गांव का जो पटेल था, तो जो विश्वेश्वरैया जी जो अपना कार्य करते थे, जो फाइलों का कार्य करते थे या उपन्यास पढ़ते थे, तो वे देखते थे कि वो जब भी कार्य करते उन 2 मोमबत्तियों को जलाते, कार्य हो जाता तो वे वापस अपने थैले में रखते। दूसरे दिन फिर वापस अगर उनको उपन्यास पढ़ना रहता है या कोई कार्य करना रहता है तो वापस हम 2 मोमबत्ती को निकालते और फिर अपना कार्य शुरू कर देते। तो पटेल या मोमबत्तियों का जलना, बुझना, फिर जलाना देख रहा था। उसे ढाना गया तो उसने कहा, दीवान साहब क्षमा करें, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। उसके मन में हलचल चल रही, क्वेश्चन चल रहा था कि मैं ये बात इनसे पूछता हूँ, क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो विश्वेश्वरैया जी ने कहा, क्या कहा कि पूछो। तब पटेल बोला, पहले आप 2 मोमबत्तियों के प्रकाश में फाइलें पढ़ते रहे, फिर इसके बाद उन्हें बुझाकर रख लिया, फिर दूसरी 2 मोमबत्तियां निकाली और उनके प्रकाश में उपन्यास पढ़ने लगे। पहली वाली मोमबत्ती क्यों बुझा दी? उन्हीं के प्रकाश में उपन्यास क्यों नहीं पढ़ा? मतलब कि उनके मन में जो प्रश्न चल रहा था, तो उन्होंने विश्वेश्वरैया जी से पूछा, क्या पूछा कि पहले आप 2 मोमबत्ती के प्रकाश में फाइलें पढ़ते रहे, कितने? 2 मोमबत्तियों के प्रकाश में। इसके बाद उन्हें बुझाकर रख लिया, फिर दूसरी 2 मोमबत्तियां निकाली, मतलब कि पहली 2 मोमबत्तियां जो उन्होंने जलाई थी उसको बुझाकर उन्होंने रख ली, फिर उसके बाद फिर दूसरी 2 मोमबत्तियां निकाली और उनके प्रकाश में उपन्यास पढ़ने लगे। पहली वाली मोमबत्ती क्यों बुझा दी? मतलब उन्हीं के प्रकाश में आप उपन्यास क्यों नहीं पढ़ सके? तो मुस्कुराते विश्वेश्वरैया जी बोले, भाई पहले वाली 2 मोमबत्तियां सरकारी थी। क्या कहा कि पहले वाली जो मोमबत्तियां मेरे पास थी वह सरकारी थी और उनके प्रकाश में मैंने सरकारी फाइलें निपटाई। मतलब कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, ये बात ध्यान देने लायक भी है। उन्होंने क्या कहा कि पहले की जो मतलब मोमबत्तियां थी वह सरकारी थी, मतलब कि मेरे द्वारा नहीं ली गई थी, वह सरकारी थी।
उसमें मैंने अपने क्या करा, क्या कार्य किया, सरकारी कार्य, मतलब सरकारी फाइलें निपटाई। और उपन्यास पढ़ना मेरा खुद का निजी कार्य है। उपन्यास पढ़ना आप या फिर जैसे आप कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या पुस्तक पढ़ते जो भी हो, तो क्या कहा, उपन्यास पढ़ना मेरा खुद का निजी कार्य था। इसके लिए मैंने अपनी निजी मोमबत्तियां जलाई। निजी काम के लिए सरकारी मोमबत्तियां जलाना उचित नहीं है। यह इस प्रकार से उन्होंने अपनी ईमानदारी का और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। इस प्रकार हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। इस ईमानदारी अभी आपने एक विद्यार्थी के बारे में जाना था कि जो विद्यार्थी था वह सिक्का लेकर सब्जी लेने जाता है, फिर सब्जी खरीद कर फिर वापस घर आता। जब उसे याद आता कि अरे मैंने दूसरा सिक्का सब्जी वाले को दिया, तो वह वापस दौड़ के जाता है। और जब सब्जी वाले को वो दूसरा सिक्का अपने गुल्लक में दिखाएंगे तो उसकी सहायता करता है और दूसरा सिक्का लेकर अच्छा सिक्का उसे देकर उसकी मदद करता है। तो उसके बाद हमने जाना विश्वेश्वरैया जी के बारे में, जो मैसूर राज्य के दीवान और एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे। तो उन्होंने भी अपनी ईमानदारी का परिचय किस प्रकार किया कि उनके पास भी दो मोमबत्तियां थी। तो पहले दो मोमबत्तियां थी उससे अपना सरकारी काम काज निपटाते और जो उसके बाद उन्हें बुझाकर रख रहे थे। उसके बाद की दो बची हुई मोमबत्तियां वह उपन्यास पढ़ने में अपने निजी कार्य के लिए रखते थे। मतलब कि उन्होंने अपनी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। हमें भी इस प्रकार हमारे जीवन में ईमानदारी को और सत्य और कर्तव्य निष्ठा को अपनाना चाहिए। इसके साथ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल।